रॉक्स, चट्टान। बेसिकली रॉक्स होता क्या है? ये जो हमारा हमारा जो ज्वालामुखी निकल रहा था, ये जो लावा का फॉर्मेशन हो रहा था, यही लावा जब ठंडा हो जाता तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है उसको हम रॉक्स बोल देते हैं। लावा जो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वही बेसिकली रॉक्स है। अब रॉक्स देखिए, रॉक्स जो है बेसिकली ये जो है, ये तो लावा जब कूलिंग होता है, लावा जब कूलिंग होता है तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और रॉक्स जो है ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स है, कंपोजिशंस ऑफ मिनरल्स, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मान लीजिए कि सिलिका है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सिलिका कैल्शियम का भी हो सकता है, सिलिका आयरन और कैल्शियम का भी हो सकता है। तो इस सब का जो कंपोजिशन जो अलग अलग पैटर्न बनाएगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बेसिकली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए, रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग मतलब लावा का कूलिंग इफेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स एंड दे कम इन मेनी शेप्स कलर एंड साइजेज। देखिए, सबका जो पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज साइज का रॉक्स हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये फेल्डास्पर है, फेल्डास्पर, ये क्वार्टाइज है, इसका कलर अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप और कलर अलग है। और मीका देखिए, इसका शेप और कलर अलग अलग है। लेकिन इस सब का जो कॉम्बिनेशन है ना परसेंटेज वाइज, देखिए ये तीनों का मिनरल्स है, लेकिन किसी में इसमें क्या होगा कि फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। फिर इसमें जाइएगा तो फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ और होगा, इसमें जाइएगा तो फेल्डास्पर का परसेंटेज कुछ और होगा। मीका का इसमें परसेंटेज कुछ अलग होगा, इसमें फिर अलग होगा, इसमें फिर अलग होगा। तो मिनरल्स का जो परसेंटेज है, मिनरल्स का जो परसेंटेज जितना मिनरल्स है उससे भी रॉक्स का एक नया पैटर्न बना सकता है। तो देखिए, जीनिस, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये सारा जो है मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे एक क्रिस्टलाइन रॉक्स बना है। अब देखिए, हम लोग मार्बल का घर में भी यूज करते हैं। मार्बल जो है ये जीनिस का ही फॉर्मेशन से बनता है, और ये जो है ये जो मिनरल्स है फेल्डास्पर, क्वार्टाइज, मीका, गार्नेट, एम्फीबो, इन सब का कॉम्बिनेशन से मार्बल बनता है। और देखिए, वन मिनरल्स टीनी कैलिकेट क्रिस्टल, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इन्हीं से रॉक्स बनता है। आपको याद नहीं रखना कि कौन से मिनरल से कौन सा रॉक्स बनता है, आपको ये नहीं याद रखना है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से रॉक्स बनता है। आपको सिंपल डिफिनेशन याद रखना है कि जो रॉक्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स है, और ये जो है लावा का कूलिंग जो है इसी का सॉलिड पार्ट है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब वही चीज है, ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, क्वार्टाइज है, बायो बायोटाइट है, पोटेशियम फेल्डास्पर है, इन सब से ग्रेनाइट बना है। अब देखिए, रॉक्स जो है, रॉक्स तीन टाइप का है, टाइप्स पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है इग्नियस, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक
मॉर्फिक रॉक्स। इसका जो हिंदी है ये है कायांतरित, कायांतरित या इसी को बोलते हैं रूपांतरित, जिसके रूप में वेरिएशन आ जाता है, रूपांतरित चट्टान। अब ये जो इग्नियस रॉक है इसको बेसिकली प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लावा है यही कूल होके, जब कूल हो जाता है तो जो रॉक्स बनता है ये इग्नियस रॉक मतलब आग, इससे समझिए कि ये आग से बना है। आग मतलब गर्म होगा, गर्म जब लावा तो आग का ही मतलब एक पार्ट बन सकते हैं और वो ही बहुत ज्यादा गर्म रहता है। उसी का कूल जब कूल हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है, जिसको ही प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक जो है ये हमारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिट, डिपोजिशन से बनता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एयर का फ्लो हो रहा है, यही मान लीजिए कि इग्नियस रॉक है, एयर का फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा कि ये कुछ इरोजन एक्टिविटी रॉक्स पे अप्लाई करेगा। रॉक्स पे जब इरोजन एक्टिविटी अप्लाई करेगा तो ये बह के अलग हो जाएगा, ये बह के क्या हो जाएगा, एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाएगा। या हमारा जो हिमालय का, हिमालय है वहां से जो डिपोजिशन या वेदरिंग का फिनोमिना होता है, कोरोजन एक्टिविटी जो होते रहता है, उनसे भी ये सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स बन सकता है। अब आइए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली क्या होता है, देखिए यही जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इसका जब बहुत ही मतलब बहुत टाइम कंज्यूम होने के बाद इसमें प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर ये दोनों जब अप्लाई होते रहता है इस दोनों रॉक, इसी रॉक्स पे या इसी रॉक पे, ये दोनों रॉक पे जो अप्लाई होते रहता है तो बहुत टाइम के बाद ये कुछ अपना नया रूप ले लेता है। इसका जो प्रॉपर्टीज है और इसका जो प्रॉपर्टीज है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बना लेता है। तो ये जो रीजन है यही रीजन है कि प्रेशर और टेम्परेचर और बहुत टाइम से ये एक्टिविटी चलते रहता है तो ये अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज कर लेता है। तो अब हम देखिए आगे, सबसे पहले हम इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स समझते हैं कि प्राइमरी रॉक्स क्या है। ये देखिए ये जो हमने पढ़ा था ये प्राइमरी रॉक्स का ही एग्जांपल है। ये देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अगर यहाँ पे जो कोई रॉक्स आ रहा है तो इस रॉक्स को बोलेंगे एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस, इग्नियस रॉक। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखिए देखिए अब हमारा जो पहला था इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जिसको हम बोलते हैं अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान या इसी को बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक्स जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये तो हम समझ लिए कि ये है लावा जब कूल होता है तो ये इग्नियस रॉक बनता है। अब इग्नियस रॉक का टाइप समझते हैं। टाइप वन, देखिए टाइप वन में हम क्या समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, रसायन
के रसायन के कंपोजिशन के आधार पर। तो हमारा पहला है एसिडिक इग्नियस रॉक, सेकेंड है बेसिक इग्नियस रॉक, और थर्ड हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक में बेसिकली जो एसिडिक 50% के आसपास हो जाएगा, और ये जो बेसिक टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक है ये भी ऑलमोस्ट 50% पे ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, एसिडिक इग्नियस रॉक है, ये तो हम पहले भी जाना था कि इसमें जो सिलिका है, सिलिका इसमें ज्यादा है। सिलिका ज्यादा होने के कारण इसका जो फ्लो है ये कम होगा। बेसिक रॉक में क्या होता है, सिलिका अधिक है, सिलिका कम है, सॉरी सिलिका क्या हो जाएगा, सिलिका कम हो जाएगा, आयरन ज्यादा रहेगा, इसलिए जो इसका फ्लो होगा ये फास्ट होगा, इसका फ्लो स्लो होगा, इसका फ्लो फास्ट होगा। अब सेकेंड देखिए, इसका जो कलर होगा, इसका कलर होगा लाइट, और इसका जो कलर होगा वो होगा डार्क। अब ये देखिए, ये होगा हाईली क्रिस्टलाइन इन नेचर, हाईली क्रिस्टलाइन, और ये होगा लो क्रिस्टलाइन। बेसिकली ये होता क्या है हाईली क्रिस्टलाइन, देखिए हमारा जो एक्सट्रूसिव है, और ये जो इंट्रूसिव, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, और ये जो हमारा एक क्रस्ट वाला पार्ट है, बेसिकली यहाँ जो क्या है, यहाँ जो अगर लावा है तो ये बहुत जल्दी कूल होगा, इसके कंपेरिजन में, और इंट्रूसिव के कंपेरिजन में एक्सट्रूसिव वाला जल्दी कूल होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के इंटरेक्ट में है। तो जो जल्दी कूल होगा वो लो क्रिस्टल होगा, और जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो हाईली क्रिस्टल होगा। तो यही रीजन है कि ये हाईली क्रिस्टलाइन है, ये लो क्रिस्टलाइन है। इसका एग्जांपल देखिए, ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव का पार्ट होता है, क्योंकि ये जो रॉक्स है, यही जो सील डाइक जो हम पढ़े थे, पैथोलिथ, लोकोलिथ, ये सब इन्हीं से बनता है। तो इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा इंट्रूसिव वाला, और इसमें याद रखिएगा बेसाल्ट। अब देखिए, अब जो इंटरमीडिएट वाला है, इसका एग्जांपल आप लीजिए डायोराइट, इसका एग्जांपल है। अब टाइप 2 में ये इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स। तो टाइप 2 में देखिए, केमिकल वाला हम पढ़ लिए थे। टाइप 2 में बेसिकली क्या है, टाइप 2 में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, यही जो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वाला था उसी के बेसिस पे, स्थान के आधार पर। तो देखिए, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है जहां पे हम रहते हैं, ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव, ये हो जाएगा इंट्रूसिव। ये हो गया शैलो डेप्थ,
ये हो जाएगा डीप डेप्थ। शैलो डेप्थ वाला को हम बोलते हैं हाइपर एविजल, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपाविजल, और इसको बोलेंगे प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक पतालीय, इसको मध्यम। तो इसका भी एग्जांपल जो है, इसका भी एग्जांपल आ जाएगा ग्रेनाइट। और ये जो जितना भी सिल, डाइक, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सारा इसका एग्जांपल आ जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल बेसाल्ट हो सकता है, इसी टाइप का जो होगा। तो याद रखिएगा कि देखिए बेसाल्ट का अंदर भी हो सकता है और अर्थ के क्रस्ट पे भी हो सकता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में ऐसा जो फिनोमिना होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ग्रेनाइट हम जनरली क्या करते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करना पड़ता है, तो ये अंदर पृथ्वी के डीप डेप्थ में जाके हमको ग्रेनाइट निकालना होता है। अब रॉक्स का साइकिल समझते हैं। रॉक्स का साइकिल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्मा या लावा है, मैग्मा लावा से क्या होगा, जब कूलिंग होगा, जब कूलिंग होगा तो क्या होगा, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बनेगा। अब इसमें इग्नियस रॉक में क्या होगा, वेदरिंग होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, एक मिनट, वेदरिंग का स्पेलिंग सही कर देते हैं। वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखिए, अगर इस इग्नियस रॉक पे वर्षा आया तो वेदरिंग फिर होगा, इरोजन होगा, फिर कहीं जाके डिपोजिशन हो जाएगा। तो फिर वर्षा से ऐसा हो सकता है, फिर जो एयर है उसका इफेक्ट हो सकता है, ये जो सन है उससे भी हो सकता है, क्योंकि सन पहले क्या करेगा, इसको पूरा दिन में इसको पूरा इतना गर्म कर देगा कि ये टूटने लगेगा। पत्थर जो है वो देखिएगा कि जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो वो टूटने लगता है, तो ये टूटने लगेगा, फिर ये इरोड होने लगेगा, तो उससे जो बनता है वो सेडिमेंट्स बनता है, उससे सेडिमेंट बनेगा, और डिपोजिशन से यही सेडिमेंट्स रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ टाइम में सेडिमेंट रॉक्स बन जाएगा। फिर जब इस पे टेम्परेचर, प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लेगा। तो ये है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगा। और ऐसे ऐसे ये साइकिल, अगर मेटामॉर्फिक रॉक फिर मेल्ट हो गया, अगर मेल्ट हो जाता है अर्थ के जो मेंटल वाला पोर्शन है इसके अंदर अगर चल गया, तो ये फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही जो साइकिल है वो चलते रहेगा। इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, अगर इसी में टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होगा ही, लेकिन डायरेक्ट इसमें भी प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। अग्नि चट्टान देखिए, अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान इग्नियस रॉक, इसी को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल नोन एज मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस एंड लावा अर्थ सरफेस, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ड्यूलाइट, ये एग्जांपल हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सारी चट्टान देखिए, फॉर्म थ्रू द कंप्रेशन सेडिमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट डिपॉजिट इन अ पार्टिकुलर प्लेस इन मेनली एक्वेटिक एरिया, ये एक्वेटिक और लैंड दोनों पे हो सकता है। एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, डोलोमाइट, शेल, क्ले, चॉक, ये सारा जो एग्जांपल है सेडिमेंट्स का है। मेटामॉर्फिक रॉक्स,
मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित रूपांतरित। ये क्या है देखिए, इग्नियस रॉक जो था और सेडिमेंट्री रॉक जो था उसके रूप में परिवर्तन प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा। ग्रेनाइट में जब ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये जेनिस बन जाएगा। इसी तरह क्ले सेल, इसमें भी अगर हाई प्रेशर हो जाएगा तो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सैंड स्टोन में अगर हीट ज्यादा अप्लाई किया जाए तो क्वार्टाइज बन जाएगा। क्ले सेल, अगर देखिए क्ले सेल में हीट ज्यादा दीजिएगा तो स्लेट बन जाएगा, फिर उसमें हीट दीजिएगा तो फाइलाइट बन जाएगा। अब देखिए कोल का, कोल में हीट दीजिएगा तो एंट्रासाइट कोल बन जाएगा जो हाई क्वालिटी का कोल है। फिर ग्रेफाइट में हीट दीजिएगा तो डायमंड बन जाएगा, ग्रेफाइट से डायमंड। इसी तरह लाइम स्टोन से मार्बल। तो ये जो जितना प्रोसेस हो रहा है ये मेटामॉर्फिक का पार्ट है। रॉक साइकिल देखिए, रॉक साइकिल देखिए, मैग्मा या लावा क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो, या फिर बोल सकते कूल हुआ तो ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर इसमें वेदरिंग का फिनो हुआ, वेदरिंग फिनोमिना वेदरिंग का फिनोमिना हो सकता है सन से, और क्लाइमेट का इसमें इफेक्ट आएगा, क्लाइमेट, रेन होगा, एयर का हाई प्रेशर, ये सब वेदरिंग फिनोमिना में ही आता है। ये जितना है सन, क्लाइमेट, एयर, रेन, ये सब वेदरिंग का केस है। इरोजन, फिर यहाँ पे जाके डिपोजिशन हो जाएगा सेडिमेंट्स का, फिर इसमें कंपैक्ट और सीमेंटेशन होगा और सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर हीट और प्रेशर का अप्लाई होगा, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होगा अर्थ के मेंटल में जब जाएगा तो ये फिर मेल्ट होके फिर मैग्मा में कन्वर्ट होगा और ये साइकिल चलते रहेगा। सेडिमेंट्स का डायरेक्ट इरोज ये जो एक्टिविटी है वेदरिंग का, इससे भी डायरेक्ट बन सकता है, और इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट बन सकता है अगर डायरेक्ट हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए। थैंक यू।